हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो कैंडल वैक्स रीडिंग ही होगी, जैसे कि आप देख रहे हैं। लेकिन एक रिक्वेस्टेड रीडिंग मैं आज करने वाली हूँ, ठीक है। बहुत से सब्सक्राइबर्स ने मुझे एक रिक्वेस्ट की थी, तो मैं आज उसी रीडिंग को लेकर आई हूँ। और मेरी आज रीडिंग का टॉपिक है आपका एक्स्ट्रा अफेयर, ठीक है। अगर आप किसी भी एक्स्ट्रा अफेयर में हैं, चाहे वो मैरिड इंसान के साथ है, चाहे अनमैरिड के साथ है, चाहे आप किसी भी तरह से एक एक्स्ट्रा अफेयर में हैं, तो आपके लिए रीडिंग है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि ट्रायंगल सिचुएशन है आपके बीच में, ये किसी भी तरह से हो सकती है, ठीक है। चाहे आप किसी और से डील कर रहे हैं, आपके साथ कोई और है, ठीक है। इस तरह से कोई भी अगर आपकी सिचुएशन है तो ट्रायंगल सिचुएशन में आप देख सकते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा अफेयर में, ठीक है। चलिए देखते हैं कि क्या एनर्जीज़ हैं, ये इंसान क्या है जिनसे आप डील कर रहे हैं, इनके बारे में आप सच्चाई जानना चाहते हैं। मतलब जो भी मुझे पता चलेगा मैं मेरी इंट्यूशन से बताऊंगी। आपसे जितना मैच करे, आपसे यही कहूँगी कि जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा। ज़बरदस्ती कोई बात अपनी सिचुएशन में फिट मत कीजिएगा, ठीक है। इंट्यूटिव रीडिंग है, हो सकता है पूरी मैच करे, और कई बार होता भी है कि आपसे पूरी मैच करती है। आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इस तरह की रीडिंग्स आपको देखना पसंद है, या फिर आप वाकई में सच्चाई जानना चाहते हैं। तो यस, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैम आप हर वीक एक ऐसी रीडिंग ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आप मुझे सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। आपकी रीडिंग मैच होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और यस, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ आपको किसी से शेयर करना है तो बिल्कुल कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा इंस्टाग्राम आईडी है मेरी, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज है मेरा, वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो करके देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर पर्सनल रीडिंग, यानी कि अपनी सिचुएशन को लेकर, आपकी परिस्थितियों को लेकर अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए, तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा मेरी वीडियो पे, डेफिनेटली उस पर मुझे आपको कॉल नहीं करना है, मैसेज करना है, ठीक है। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, आपको कॉल नहीं करना है, मैसेज करना है, ठीक है। मैसेज करने पर ही सारी जानकारी मिलेगी, और कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है गाइज़। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। मैं फुल डिटेल रीडिंग आपको देती हूँ, एक दो क्वेश्चन के लिए मैं रीडिंग लेती ही नहीं हूँ, ठीक है। मैं फुल डिटेल रीडिंग करती हूँ, जिसमें आपका नियरेस्ट फ्यूचर भी होता है, ठीक है। इवन आप विदेश में भी हैं, वहाँ से भी आप पैसा मुझे यहाँ पे भिजवा सकते हैं, मनी ट्रांजेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस वहाँ पर भी है, आप रीडिंग करा सकते हैं, ठीक है, कहीं से भी। ऑल राइट, रिलेशनशिप की रीडिंग्स चल रही हैं, अदरवाइज़ आप कोई सी भी रीडिंग करा सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आज आपके लिए एक्स्ट्रा अफेयर में क्या सिचुएशन है। आपके पार्टनर के साथ जो आपका एक्स्ट्रा अफेयर है, उसमें उनकी एनर्जीज़ क्या हैं, वो क्या चाहते हैं आपसे, इस रिलेशनशिप का भविष्य क्या है, ये सारी बातें हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पूरी तरह इंट्यूटिव है। सबसे पहले अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए, और फिर अपने पार्टनर का 3 बार नाम दोहराइए जिनके बारे में आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। ऑल राइट, मैं वेट करूँगी गाइज, अपने अपने पार्टनर्स का नाम दोहराइए। ओके, स्टार्ट करते हैं। यस, तो सबसे पहले एनर्जीज़ और स्टार साइन की बात करेंगे, ठीक है। ये इंसान कौन है जिनसे आप डील कर रहे हैं, ये किस तरह के मिजाज के हैं, क्या है, ये सब एनर्जीज़ देखेंगे सबसे पहले उनकी, ठीक है। फिर मैं आपके लिए बताऊंगी। सबसे पहले देखने की कोशिश ये करेंगे कि जिनसे आप डील कर रहे हैं वो इंसान किस तरीके के हैं, ठीक है। और देखिए, सबसे पहले स्टार साइन की मुझे एनर्जीज़ आ रही है। कोई एक्वेरियस आपकी लाइफ में हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्टार साइन पे मत जाइएगा, ठीक है। लियो कोई लग रहा है, ठीक है। ट्रायंगल सिचुएशन है तो कोई भी स्टार साइन हो सकता है, स्टार साइन के बारे में नहीं बोलूँगी। कैप्रिकॉर्न कोई लग रहा है, कैंसर कोई लग रहा है, टॉरस, एक्वेरियस, पाइसिस, ठीक है। लियो मैंने बताई दिया आपको। ये स्टार साइन लग रहे हैं, लेकिन स्टार साइन पे मत जाइए, ठीक है। कुछ भी, जैसे कुछ के लिए लिब्रा भी लग रहा है, ठीक है। अदरवाइज स्टार साइन स्कॉर्पियो भी लग रहा है, लेकिन स्टार साइन पे मत जाइए। यहाँ पे देखिए, आपका जो एक्स्ट्रा अफेयर है उसमें ये जिनसे आप डील कर रहे हैं एक्स्ट्रा अफेयर में, वो किस तरह के इंसान हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे देख पाऊँगी, ये जो भी इंसान है आप जिनसे डील कर रहे हैं, वो आपके साथ क्यों आए हैं, आपके साथ एक्स्ट्रा अफेयर क्यों है। तो एक गाना मुझे यहाँ पे सबसे पहले क्लिक होता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, और लिटरली आपकी सिचुएशन में ये गाना बिल्कुल फिट होता हुआ नज़र आता है, ठीक है। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और, तू पसंद है किसी और की, तुझे चाहता कोई और है। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। यस, दिल है कि मानता नहीं का है। यस, मुझे ये फिल्म बहुत अच्छे से याद है बहुत अच्छी मूवी थी। चलिए देखते हैं कि आज आपके लिए क्या है।
देखिए, इंसान जिनसे आप डील कर रहे हैं ना, ये अपनी रिलेशन आपके इनकी खुद की एनर्जीज़ क्या हैं, कौन है इंसान, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ को देखना चाहते हैं। एक्चुअली इनको जो चाहिए था वो ज़िंदगी में कभी नहीं मिला। ये बहुत ही मतलब जैसे कहते हैं ना, डिसअपॉइंटमेंट है इनको ज़िंदगी में लेकर, ठीक है। बहुत उदास हैं, बहुत खामोश अपनी ज़िंदगी में हुए हैं, क्योंकि यहाँ तो ऐसा लगता है कि इनको शायद पैसे की तो जैसे पैसा तो आना जाना रहता है, पैसे की इनको चिंता नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब माइंडेड व्यक्ति हैं, मतलब बिजनेसमैन मुझे कोई लग रहे हैं। लेकिन ये जो भी काम करते हैं, बिजनेसमैन ही नहीं हो सकता, कोई और भी हो सकता है, ठीक है, नौकरी पेशा इंसान भी हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे जिनसे आप डील कर रहे हैं वो बहुत माइंडेड लग रहे हैं, बहुत समझदार इंसान है, लेकिन इनको ज़िंदगी में जो चाहिए था वो नहीं मिला। इनको ऐसा लगता है, अनसेटिस्फैक्शन फील होता है, यानी कि जो मैं डिज़र्व करता हूँ। एक्चुअली मुझे यह लग रहा है कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, लेकिन ये वाकई में जैसे गुड पर्सनैलिटी, लुकिंग वाइज बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है, इस तरह के इंसान हैं, और इनको कोई भी पसंद कर ले ऐसे इंसान है। लेकिन एक्चुअल में बात यह है कि पैसा तो आना जाना रहता है इनकी ज़िंदगी में, उतराव चढ़ाव रहते हैं, हर किसी की ज़िंदगी में रहते हैं, यस। लेकिन ये इंसान कैसे हैं, जहाँ पे इन्होंने ज़िंदगी को भुगता है, ठीक है। रिलेशनशिप इनके कभी भी अच्छे नहीं रहे, मैं यहाँ पे ये कहूँगी, चाहे कितनी खूबसूरत है, चाहे कि कितना ही बड़ा मुकाम हासिल कर चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी ये मतलब जैसे कहते हैं ना, एक ग्रोथ की तरफ भाग रहे हैं। इनका करियर साइड से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल इन्होंने फेस किए, लेकिन अब मुकाम ये है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अचीवमेंट इनके पास आ रही है, या फिर रिसेंटली आने वाली है। मुझे लगता है कि कोई पार्टनरशिप में काम करते हैं तो वहाँ भी इनको बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना, बहुत ही अच्छी उन्नति या कहते हैं ग्रोथ मिल रही है, ठीक है। यहाँ पैसे के लिए डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं है, चिंतित है इनके रिलेशनशिप को लेके, अनसेटिस्फैक्शन किसी में फील हो रहा है। डेफिनेटली ये जब बाहर की दुनिया को देखते हैं तो उनके रिलेशनशिप्स को देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि दुनिया ऐवे ही खुश हो जाती है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। रिलेशनशिप को लेकर वाकई में बहुत दुखी हैं, और ये इनको ऐसा फील होता है कि जो मैं डिज़र्व करता हूँ या जो मैं चाहता हूँ कभी नहीं मिला, ठीक है। ये चाहते हैं कि अपनी अब डिज़ायर्स को पूरा करना चाहते हैं। काफ़ी मैच्योर इंसान लग रहे हैं आपके, अराउंड 40 हो सकते हैं, लेकिन एज कुछ भी हो, हम सिर्फ रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। एक ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि हो सकता है मिल भी जाए, नहीं भी मिले, इसलिए मैं बीच बीच में बता रही हूँ आपको। ये अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए अपने जीवन में ग्रोथ को लेकर बहुत ज़्यादा सजग हैं, ठीक है। ये उन्नति या फिर बहुत कुछ मुकाम तो पाना चाहिए। देखिए एक्चुअली इनकी थिंकिंग क्या है मैं बताऊँ, ये इस तरह के इंसान है कि इन्होंने जैसे कहते हैं ना, रिलेशनशिप को देख लिया, पैसे भी आना जाना रहता है इनकी ज़िंदगी में, कभी आता है बहुत ज़्यादा आता है, कभी नहीं होता तो नहीं होता, लेकिन ये जैसे कहते हैं ना, अपनी ज़िंदगी में खुल के जीने वाले में से हैं, ठीक है। ये एक स्वतंत्र एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, किसी के मतलब जैसे कहते हैं दबाव में या किसी के कंट्रोल में नहीं रहना चाहते। ये अगर वर्क प्लेस पे हैं तो ये डेफिनेटली किसी के कंट्रोल में नहीं रहते होंगे, ये खुद ही मालिक हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है किसी बात के। और ये कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे ये ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं और बहुत कुछ पा लेना चाहते हैं, ठीक है। मतलब एम्बिशियस इंसान है और बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स इनकी है, ठीक है। अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए भरसक मेहनत करते हैं और भरसक प्रयास करते हैं। एक्चुअली इनमें जो है जैसे कहते हैं ना, किसी को पाने की भी बहुत इच्छा है, ठीक है। उनमें से आप एक हो, यस। इनके रिश्ते रह चुके हैं, सर्कमस्टांस ऐसे हैं कि जब भी इनके रिश्ते पुराने थे वो डेफिनेटली इनको कोई भी जैसे वर्कआउट नहीं हुए, किसी ने इनको धोखा दे दिया, किसी ने इनको मैनिपुलेट किया, किसी ने इनको चालबाजियाँ सही, ठीक है। इस तरह से इनके जो रिश्ते हैं कभी भी मतलब बहुत अच्छे नहीं रह चुके। ये अपने जीवन में एक जेन्युइन फीलिंग्स वाला एक ऐसा व्यक्ति चाहते हैं जो कि वाकई में इनकी एनर्जी से प्यार करे, इनकी धन दौलत या इनकी खूबसूरती से नहीं। देखिए खूबसूरती 2 दिन की होती है, लेकिन आदमी का व्यवहार, आदमी के आचार विचार, ये बिल्कुल मैं फैक्ट बता रही हूँ, ठीक है। आप चाहे कितने भी सुंदर व्यक्ति से मिल लीजिए, अगर उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, अगर उसकी नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के जीवन में, ठीक है। सुंदरता ही नहीं बल्कि उस इंसान के गुण और उसकी खूबसूरती कोई मायने नहीं रखती, उसके गुण और उसका व्यवहार ही आदमी को उच्च कोटि तक बनाता है, उच्च कोटि का बनाता है। यानी कि एक तो उसका गुण, यानी कि उसका जो नॉलेज है वो उसको बहुत ऊपर तक ले जाता है, ठीक है। शक्ल सूरत में कुछ नहीं रखा, लेकिन व्यवहार उसका अगर अच्छा है तो यस, आपको बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं नॉर्मल व्यक्ति भी बहुत अच्छा लगने लगेगा, ठीक है, चाहे वो काला है, गोरा है, ठीक है। और खूबसूरत व्यक्ति अगर आपसे बहुत चिड़चिड़ा, बहुत गंदी तरीके से बात कर रहा है तो आपको उससे नफरत होती जाएगी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा फैक्ट मैं बता रही हूँ जीवन के, जो आपको वाकई में मतलब एक उसी वे से इंसान को देखना चाहिए। खूबसूरती सिर्फ एक साइड में होती है, यानी कि एक पल भर की होती है, लेकिन जब हम बात करते हैं तो उसके गुण और उसके विचार, आचार विचार हमको समझ में आते हैं, व्यवहार उसका समझ में आता है। व्यवहार और उसका आचरण जो होता है ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसका क्या है, उसकी प्रोस्पेक्टिव क्या है, उसके विचार कैसे हैं दूसरों के लिए, क्या इंटेंशन लेकर आया वो, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। तो मुझे ऐसा लगता है इंसान जो है ऐसे विचारधारा का है कि इनको साफ कहना और मतलब
ये चाहे दूसरे से साफ नहीं कहते हो, लेकिन सच्चा इंसान इनको पसंद है। ये अपनी जीवन में एक रोमांटिक रिलेशनशिप चाहते हैं जो कि जेन्युइन फीलिंग्स वाला हो, किसी स्वार्थ के संबंधित नहीं, ठीक है। इवन दुनिया में हमेशा हर कोई स्वार्थी है, ये भी स्वार्थी है, लेकिन ये अब एक ऐसे इंसान को चूज़ करना चाहते हैं जहाँ पे इनको पसंद हो, जहाँ पे वो इनसे नहीं, इनकी खूबसूरती से नहीं, इनकी धन दौलत से नहीं, जैसे भी है उनको पसंद करे, ठीक है। इन्होंने वाकई में आपसे, मुझे ऐसा लगता है कि आपसे इनका रिलेशनशिप ऐसा ही है जहाँ पे आपने शायद इनको कुछ देखा नहीं, इनके बारे में सुना है, नहीं सुना है, आपने मतलब जैसे बिना सोचे समझे एक लीप ऑफ फेथ लिया, यानी कि एक अननोन में आपने रिस्क लिए, ठीक है। इस तरह से इनको लगता है कि ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन आप जो है इनकी अच्छाई बुराई को नहीं जानते हुए भी आप इनको एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। आप इनकी अच्छाई में भी इनके साथ हैं और बुराई में भी इनके साथ हैं, ठीक है। ऐसा मतलब बिना सोचे समझे आपने इनसे प्यार किया, और डेफिनेटली ये इस बात को बहुत एडमायर करते हैं कि आपने कभी भी इनकी गलत आदतों या कि कोई भी बात को मतलब आपने एक्सेप्ट किया है, जैसे भी हैं उनको एक्सेप्ट किया है, ये इनको बहुत अच्छा लगता है। और डेफिनेटली ये आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नया साइकिल अपनी ज़िंदगी का शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि आप जैसा इंसान इन्होंने अपनी ज़िंदगी में रिश्तों को लेकर तो अभी तक नहीं देखा, ठीक है। ये आपसे एक बैलेंस एनर्जी में आना चाहते हैं, यानी कि सॉलिड कुछ करना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि इनकी ज़िंदगी में अभी कुछ भी, कोई भी रिलेशनशिप सॉलिड नहीं है। इवन इनकी एज काफ़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं मैच्योर व्यक्ति होने के बावजूद भी ये किसी से इतना कनेक्ट नहीं हो पाए जितना आपसे, ठीक है। आप ही इनको ऐसे लगते हो कि शायद आप इनकी ज़िंदगी में ना होंगे तो शायद ये मतलब अपनी ज़िंदगी को जीना ही बंद कर देते, ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। चलिए देखते हैं कि आपके लिए इनके क्या विचार हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि आपके लिए इनके माइंड में आप क्लियरिटी है, बहुत ज़्यादा आपको परख चुके हैं, ऐसा तो मैं देख चुके हैं। डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट कर चुके हैं, कई तरीके से आपको देख चुके हैं। आपका रिलेशनशिप काफ़ी सालों का हो चुका है। मुझे बहुत से लोगों के लिए 6 साल तो लग ही रहे हैं, लेकिन आगे पीछे हो सकते हैं साल। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपके पास आकर इनको शांति मिलती है। इनको ये लगता है कि आप ही इनकी ज़िंदगी के पीस हो। अगर शांति कहीं चाहिए तो सिर्फ़ और सिर्फ आप में देखा करते हैं। कहीं ना कहीं आपके लिए इनके विज़न आगे के बिल्कुल क्लियर हैं। आपको लेकर ये बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, बहुत श्योर हैं आपको लेकर, आपकी एनर्जीज़ को लेकर। ये खुद होके आपसे रिलेशनशिप में आए, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। क्योंकि आपसे जब से देखा है, आप इनको बहुत ज़्यादा मासूम और बहुत ज़्यादा सच्चे इंसान लगे हो, ठीक है। इनको ये लगता है कि जैसे मतलब आपको इन्होंने कई तरीके से परखा है, लेकिन अब ये जैसे कहते हैं ना कि आपके लिए कोई टेस्ट नहीं लेना चाहते। आपको देखकर इनको ये लगता है कि आप इनकी परिस्थितियों में बिल्कुल फिट होते हो। ये थर्ड पर्सन जो भी है, जो भी आपके जैसे कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत सारे लोगों का लग रहा है मुझे यहाँ पे 80-90% लोग इसी चक्कर में है, लेकिन कुछ और भी हो सकता है आपका कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा अफेयर जो भी है। ये इंसान जो है आपको लेकर ये ऐसा सोचता है कि आप इनके मतलब जैसे परिस्थितियों में फिट होने वाले हो, आपके सिवा कोई और इनको समझ नहीं सकता, कोई और इनको पा नहीं सकता, ठीक है। जिस तरह से आप दोनों का लव है डेफिनेटली बहुत डिफ़र करेगा दूसरों से, लेकिन कहीं ना कहीं आप मतलब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मैच करते हो, फिट होते हो एक दूसरे में, ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ पे कहूँगी आपके लिए बहुत स्लो एनर्जी में चलना चाहते हैं, क्योंकि आपको कोई किसी बात के लिए प्रेशराइज़ नहीं करना चाहते हैं। इनको लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी में ऊपर वाले की देन हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आप एक ऐसे टाइम में आए हो जब इनको वाकई में किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो कि इनको ज़िंदगी में कुछ मोटिवेट करे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा निराश थे अपनी ज़िंदगी से। कोई रिलेशनशिप इनका चला नहीं, जो ज़िंदगी जी रहे थे दूसरों के लिए जी रहे थे, दूसरों के लिए कर रहे थे, लेकिन खुद को कुछ करने का था तो कभी इनको ऐसा नहीं मिला कि जब कोई इनके लिए कुछ कर रहा हो, जब इनके लिए कोई वाकई में प्यार कर रहा हो। बस सेल्फिश रिश्ते थे इनके, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। तो ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है आपके रिलेशनशिप में अब बहुत डीप लेवल तक जा चुके हैं, और इनको ये लगता है कि एक ऐसे इंसान हो जो इनकी डेस्टिनी में हो, कहीं ना कहीं भगवान ने भेजा है आपको, और आपकी जो रोल है इनकी ज़िंदगी में या इनके भाग्य में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और आगे तक रहेगा। इस तरह से ये सोच रहे हैं। इनकी इंट्यूशन जो भी आपके लिए कहती है वो बिल्कुल राइट है। कहीं ना कहीं आप एक सच्चे इंसान, बल्कि मुंह पे कह देने वाली सच्चाई हो। डेफिनेटली आप इनसे कभी भी ऐसी बात नहीं करते हो जो शुगर कोटिंग वाली हो, ठीक है। ये कहीं ना कहीं सच्ची बात कहते हो, चाहे आप अच्छा कर रहे हो चाहे बुरा कर रहे हो। आपके मुंह से जो भी सुनते हैं ये आप इनकी सच्चाई सुनते हो। अच्छा बुरा जो भी है ये एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इन्होंने भी देखा है कि जब इंसान किसी की बड़ाई करता है तो किसी मतलब से करता है, लेकिन आपने कोई मतलबी इंसान नहीं हो ऐसा इनको लगता है। और ये जिनसे आप डील कर रहे हैं ये मतलब आपके रिश्ते की सच्चाई को जानते हैं कि ये शायद हो सकता है कि आपको नहीं पा सकते,
ट्रुथ मतलब सच्चाई इन्होंने भी कही होगी अपनी और आपने भी कही होगी, लेकिन ये जो रिश्ता है सच्चाई ऑथेंटिसिटी के साथ चल रहा है और डेफिनेटली ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करते हैं आपके बिना, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपको सच बता चुके हैं कि आपके साथ इनका रिश्ता बहुत बहुत आगे तक जाने चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन ये मतलब जैसे कहते हैं ना, आपको कमिटेड रिलेशनशिप में रखना चाहते हैं पर कर नहीं पाएंगे ऐसा कुछ, ठीक है, क्योंकि आपके सर्कमस्टांस नहीं मैच होते। अगर ये करेंगे भी ऐसा तो आप शायद रेडी नहीं होंगे, लेकिन जो भी रिश्ता है आपका एक बहुत अच्छा और बहुत मतलब जेन्युइन फीलिंग्स वाला है। इसमें प्यार तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों ही सोचते हो, मुझे ऐसा लगता है कि ये सबके लिए मैच नहीं होगा, लेकिन आप दोनों कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगियों में यस आप एक एक्स्ट्रा फेयर में हो, लेकिन किसी को हर्ट नहीं करना चाहते। अगर कोई थर्ड पर्सन इनके साथ है या आपके साथ है कोई, तो आप उन एनर्जीज़ को हर्ट नहीं करना चाहते। आपकी बहुत प्योर सोल है, डेफिनेटली ऐसा लगता है कि आपका कोई रिश्ता ऊपर से बना हुआ है, लेकिन आप दूसरे की ज़िंदगी में मतलब जैसे आपने किसी के लिए बद्दुआ नहीं मांगी कि ये इसकी थर्ड पार्टी है तो इसकी ज़िंदगी से निकल जाए, इसको कुछ खा जाए इसको कुछ हो जाए, लोग कहते हैं ऐसा, लेकिन आपकी मतलब बहुत से लोग, मुझे यहाँ पे यही लग रहा है कि 50% लोग एक दूसरे का भला ही चाहते हैं। आपके साथ जो भी पार्टनर है उसका कभी बुरा नहीं सोचा, इवन है तो है डेफिनेटली। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि यस आपने भी ऐसा नहीं सोचा कि कभी किसी और के आप हो जाओ या किसी और से नाता तोड़कर इनके पास आ जाओ, क्योंकि ये सच्चाई मतलब दोनों को फैक्ट पता है। आपके रिलेशनशिप में फैक्ट अलग अलग होंगे सबके लिए, लेकिन जो सच्चाई है वो आप दोनों को पता है कि आप एक दूसरे से कभी भी जैसे कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं रह सकते हो, ठीक है। और ना कभी आप इनकी ज़िंदगियों में मतलब जैसे कहते हैं ना किसी का बुरा चाहते हो, एक दूसरे की ज़िंदगी में किसी का बुरा हो ये भी नहीं चाहते हो आप, ठीक है। इस तरह से मैं एनर्जीज देख पा रही हूँ फिलहाल की स्थिति में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। चाहे आपका रिलेशनशिप कितना भी हो, देखिए जिससे भी मैच होती है रीडिंग आप मुझे बता सकते हैं। लिटरली आज आपको वाकई में बताना है कि क्या आप ऐसी सच्चाई से वाकई में मेरी रीडिंग्स आपसे मैच करती है नहीं करती, तो आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है गाइज़। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करती हूँ, आपके लिए जो भी सजेशन देती हूँ मैं आपकी शायद एक दिन बाद पढ़ती हूँ मैसेजेस, लेकिन पढ़ती ज़रूर हूँ, ठीक है। तो आपका जो भी मैसेज होता है उसका शायद रिप्लाई नहीं करती, लेकिन आप सजेशन दे सकते हैं मुझे। जैसे ये वाली जो रीडिंग है वो एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझे इस तरह की रीडिंग करने के लिए एक्स्ट्रा अफेयर पे रीडिंग करो, तो उस तरह की रीडिंग ये इसीलिए मैंने की है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये इन दिनों रिश्तों को कैसे देख रहे हैं। अगर करंट एनर्जीज़ में देखूँ इस इंसान की कि रिश्ते को लेकर क्या है करंट एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है कि कोई फैमिली इश्यूज़ को झेल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी फैमिली में या इनके जैसे पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं। आप इनके एक्स्ट्रा अफेयर में हो, लेकिन कहीं ना कहीं इनके पर्सनल जो लाइफ है इनके साथ जो भी है, इनकी मैरिड लाइफ है या कोई और है, तो उनसे डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। लेकिन आपसे डेफिनेटली ये नर्चर होना चाहते हैं, प्यार पाना चाहते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में प्यार करते भी हैं, ठीक है। इनका प्यार बहुत जेन्युइन है, चाहे ये बोले नहीं बोले, लेकिन आप आंखों से समझते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ। आपको कैसे देख रहे हैं, आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप इनको बिल्कुल क्लियर कट जो भी बोलना होता है बोल देते हो, ठीक है। हो सकता है कि कई बार किसी को अच्छा नहीं लगता है सच बोलना, लेकिन जो सच्चाई है वो आप डेफिनेटली इनको बोल देते हो, और डेफिनेटली ये आपको इसीलिए एडमायर करते हैं कि आपके मन में काला नहीं है किसी को लेकर, ठीक है। आप जो भी बोलते हो फ्रैंकली बोलते हो, और ये फ्रैंकली बात शायद इनको भी थोड़ी देर के लिए अच्छी नहीं लगती, लेकिन बाद में यही सोचते हैं कि सच्चा इंसान तो है, कम से कम सच तो बोलता है। इस तरह से मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो अभी आपको ये कैसे देख रहे हैं, आपको ये ऐसे देख रहे हैं कि आप क्लियर कम्युनिकेशन रखते हो, किसी बात में भी दुविधा आपके मन में नहीं है, आप क्लियर कम्युनिकेट करके चीज़ों को बिल्कुल ऑथेंटिसिटी के साथ बोलते हो, और ये आपसे ऑनलाइन बात करते हैं। मुझे बहुत सारे लोगों का ऐसा लग रहा है कि आपका ऑनलाइन रिलेशनशिप है, ठीक है। अब ये जो भी है एक्स्ट्रा अफेयर, या तो बहुत सारे लोग मिले हैं पर ऑनलाइन मिले हैं, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। आपके लिए इस इंसान की फीलिंग्स क्या है, मुझे ऐसा लगता है ये भी कोई सच्ची बात बताना चाहते हैं या फिर बता चुके हैं। ऐसा लगता है कि हिम्मत और ताकत इस इंसान में, आपसे रिकंसाइल हुए हैं, डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप बहुत डीप लेवल तक जा चुका है, लेकिन ये इंसान आपसे सच बोल चुका है कि ये रिलेशनशिप में जहाँ तक जा सकते हैं आपका सपोर्ट करेंगे, आपको हर तरीके से, आप इनकी प्रायोरिटी पे हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो आप चीज़ चाहते हो, यानी कि किसी को छोड़कर इनके साथ कमिटमेंट, तो वो ये कभी नहीं दे पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों क्लियर है इस बात को लेकर, ठीक है। ऐसा लगता है कि आपसे ये होपफुल हैं कि चीज़ें बहुत वर्कआउट करेगी, आगे तक रिलेशनशिप चलेगा, लेकिन कोई बिना डिमांड के, ठीक है। कमिटमेंट वाली डिमांड ये पूरी नहीं कर सकते, और ना आप कर सकते हो। मुझे आपकी तरफ से भी नेगेटिविटी नज़र आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप दोनों ऐसे ही बैलेंस करके चलें और रिलेशनशिप को बहुत अच्छे दोस्ती के रूप में एक दूसरे के बहुत अच्छे सपोर्टर बने। ये एक्स्ट्रा अफेयर जो है इसमें आपसे चाहते क्या है, आपसे चाहते हैं कि आप इनका वेट करो,
आपसे चाहते हैं कि आप इनके स्पाउस की तरह रहो, ठीक है। स्पाउस की तरह रहने का मतलब ये है कि आपको ये कई बार बोल भी चुकी हूँ कि आपका स्थान इनके जीवन में अब कोई और नहीं ले सकता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप इनकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो, तो आप इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए जो भी करें करें। पर मुझे बहुत सारे लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप जो है इस लॉन्ग डिस्टेंस में कई बार मिलते भी हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे से मिलते हैं। ऐसा लगता है कि आप जो है आपको आपसे चाहते यही हैं कि आप इनका वेट करें। ये कहीं ना कहीं कई बार आपसे आएंगे, कई बार मिलेंगे, आपका रिलेशनशिप को ये कंटिन्यू करना चाहते हैं। आपके रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी वाली एनर्जी मुझे इनकी तरफ से नज़र आ रही है कि ये आप चाहे कुछ भी सोचें इनके बारे में, ये आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। इनके इरादे क्या हैं रिलेशनशिप को लेकर? इनके इरादे ये हैं कि आपके साथ ये अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने इनकी पर्सनैलिटी बताई थी, बहुत ही इन्जॉयफुली अपनी लाइफ को हर तरीके से जी के देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई आपसे फ्लर्ट कर रहा है, ये आपके साथ सीरियस हैं, लेकिन सर्कमस्टांस ऐसा कहते हैं कि ये किसी और को नहीं छोड़ सकते आपके लिए, ठीक है। इस तरह से मैं आपकी रीडिंग पढ़ूंगी। डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे चाहते तो ये हैं कि आप इनके परफेक्ट पार्टनर हो, आपसे शादी हो जाए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पछताते हैं क्योंकि इनसे गलतियाँ अपनी लाइफ के बारे में हो चुकी। इन्होंने कमिटेड किसी और को किया है, पहले से ही ऑलरेडी मैरिड हैं आपके पार्टनर, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पूरी तरह से आपकी रीडिंग अगर देखिए, मैं सिर्फ वही बता रही हूँ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और डेफिनेटली ये इंट्यूटिव रीडिंग है, तो आपको थोड़ा सा अपनी स्थिति परिस्थितियों को समझ के चलना है, ठीक है। पूरी तरह से इंट्यूटिव है। यहाँ भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा पछताते हैं, इनके साथ जो गलतियाँ हुई है उनको अभी तक भुगत रहे हैं। इनकी रिलेशनशिप कभी भी नहीं चले, लेकिन आपको लेकर एक उम्मीद सी जगती है इनको कई बार, ठीक है, कि आपके साथ कोई सेलिब्रेशन, कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ें जो कि हंसी मजाक का हो। आपके साथ जीवन जैसे जी के देखना चाहते हैं। अगर इनसे कोई कहे कि भगवान कि आप क्या चाहते हो, अगर अभी आपके पास सब कुछ है तो भी क्या चाहते हो, तो ये 7 या 8 दिन या 1 महीना आपके लिए साथ रहने एज ए हस्बैंड वाइफ, या जो भी रिलेशनशिप है आपका जैसा भी है उस तरह से जीना चाहते हैं। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि ये इंसान वाकई में चाहता है कि आपके साथ कुछ ऐसा रिलेशनशिप हो जिसमें कमिटेड रिलेशनशिप में रहते हैं, लेकिन ये किसी को फोर्स नहीं करना चाहता, किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहता। इस इंसान बहुत अच्छे हैं जिनके बारे में आप बात करें, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। ये एक्चुअली आपके रिश्ते में मतलब इनका ये क्या नेक्स्ट एक्शन होगा, तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इन दिनों करंट एनर्जीज मैंने बता दी आपको। नेक्स्ट एक्शन मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये जो है आपको एक सीक्रेटली एक ऑफ़र देने वाले हैं ये कोई गिफ्ट वाला ऑफ़र हो सकता है, आपको मीटिंग वाला ऑफ़र हो सकता है, या फिर आप लिटरली एक डेट पे जाने वाले हो। ये सीक्रेटली कोई ऐसा प्लान करें, इनका नेक्स्ट एक्शन यही होगा, ठीक है। आप मुझे बताएंगे कि यस आपका कोई ऐसा सीक्रेट प्लान बना है क्या, ठीक है। बिल्कुल शेयर कर सकते हैं गाइज, क्योंकि मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर हूँ, इंट्यूटिव रीडर हूँ। आप जो बताएंगे यस मेरे तक ही रहेगा, बिल्कुल यस। आपकी सिचुएशन जो भी आप मुझे कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है, जो भी आप बताना चाहें, ठीक है। बिल्कुल फोर्स नहीं करूँगी, लेकिन हाँ जो भी शेयर करना चाहते हैं बिल्कुल कीजिएगा। यहाँ पे देखिए ऐसा लग रहा है कि आपका कैसा भविष्य देखते हैं, आगे आपका भविष्य क्या है इनके साथ, ठीक है, ये देखते हैं। वेट अ सेकेंड, थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा। आगे कुछ महीनों में, आगे जब भी आप आगे का सोचोगे, यानी कि आपके दिमाग में जो भी पीरियड आप समझ सकते हैं, उस पीरियड के लिए आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा इनके साथ, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। ये इंसान कहीं ना कहीं लॉयल है आपके साथ, ये मैं बिल्कुल गारंटी से कह सकती हूँ। लेकिन फिर जनरल रीडिंग है गाइस, अपनी तरीके और अपनी दिमाग को यूज़ कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मतलब धोखेबाजी बहुत होती है आजकल रिश्तों को लेकर, ठीक है। तो ये एक इंट्यूटिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, सबसे मैच नहीं करेगी, फिर से कह रही हूँ। इसलिए कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन को देखिएगा, अपना दिमाग यूज़ कीजिएगा। अगर आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट पे आ रहा है या कुछ ऐसा है, तो डेफिनेटली आपको खुद के बारे में पहले सोचना है, ठीक है। रिलेशनशिप को ऐसा नहीं कि आँख बंद करके जो मैं कह रही हूँ उस पर विश्वास कर लेना है, नहीं, ये सबसे मैच नहीं होगी गाइस, फिर से बता रही हूँ। आपका इनके साथ भविष्य क्या है, देखिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप और ये कोई बड़ा काम करने वाले हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि गाइस मैं क्या ही बोलूँ आपको, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यस ये इंसान जो है आपसे, एक तो मुझे लगता है लॉन्ग डिस्टेंस है, तो ये ट्रैवलिंग करके आपसे ज़रूर मिलने आएंगे, ठीक है। आपके साथ इनका भविष्य क्या है, ये आपके लिए कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं, एक्शन इनका भरपूर है आपके लिए, ठीक है। ये आपके लिए जब भी टाइम पड़ा ये डेफिनेटली एक्शन लेंगे, आपसे मिलने आएंगे, आपके लिए कोई ट्रैवलिंग करके मिलने आ रहा है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। लेकिन अगर दूर दराज नहीं रहते हैं तो भी आपसे मीटिंग करने के लिए कोई ना कोई प्लानिंग करेंगे या आपसे रिकनसाइल होंगे, आपका रिलेशनशिप और भी
स्ट्रांग बनेगा। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप जो भी है एक दूसरे से कोई डिमांड आपकी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो रिश्ते को आगे तक बढ़ाना चाहते हो, क्योंकि एक जीवन में ऐसी खुशी जो कि किसी एक से मिलती है, तो यस उस खुशी को आप दोनों बांटना चाहते हो, ठीक है। आप दोनों के सर्कमस्टांस भी काफ़ी मिलते जुलते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक्स्ट्रा अफेयर है आपका, ये ग्रोथ पे आएगा, बहुत डीप कनेक्शन में आप जाएंगे। और ये कहीं ना कहीं ये भी सोचते हैं कई बार कि आप इनको रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे, ये किसी सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। एक्चुअली पॉजिटिव आपके लिए बहुत है, इंसान किसी और के साथ आपको देख नहीं सकते। ये नेक्स्ट मतलब आपका इनका फ्यूचर क्या होगा, आपके साथ इनका ग्रोथ होगी, आपके साथ डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में प्रगति देख पा रही हूँ। डेफिनेटली किसी सिचुएशन से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। और ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है। देखिए इमोशनली तो देखिए मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ये इंसान जो है दो चीज़ों को बैलेंस करके चलेगा, ठीक है। मैं अगर सही बात बताऊं तो यहाँ पे ऐसा ही लग रहा है कि ये जो भी परिस्थिति है आपकी, दो लोगों में बैलेंस करके चलेगा। लेकिन आपके लिए मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके लिए इनका सर्वस्व निछावर है, ठीक है। ये आपसे रिकनसाइल भी करेंगे, आपके प्रति कोई मतलब जैसे कहते हैं ना, बहुत स्ट्रांगली इनकी फीलिंग्स है, स्ट्रांग अट्रैक्शन मुझे यहाँ पे लग रहा है। प्यार तो है ही, जेन्युइन फीलिंग्स यहाँ पे दिखाई दे रही है। पहले इंसान फ्लर्ट के द्वारा मतलब फ्लर्ट कर रहे थे आपसे, लेकिन ये जब से आपसे मिले इनको कभी भी आपकी कोई ऐसा मतलब ऐसी चीज़ नहीं दिखी जिसमें आप भी इनसे फ्लर्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। तो फ्लर्ट इंसान के साथ फ्लर्ट करा जाता है, जो फ्लर्ट नहीं करा उसके लिए क्या करोगे आप, ज़बरदस्ती धोखा थोड़ी दोगे। तो ऐसा लगता है कि इंसान को आपकी सच्चाई पता है और डेफिनेटली ये आपकी जेन्युइन फीलिंग्स को और आपके सच्चे मन को पहचानते हैं, ठीक है। लेकिन ये डेफिनेटली आपके बिना नहीं रह पाएंगे और ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा देख पा रही हूँ। आपका रिलेशनशिप ग्रोथ पे जाएगा। मैं नहीं कहती ये सही है या गलत है, मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी सिचुएशन में देखिएगा ये इंसान जो है आपके रिलेशनशिप को बरकरार रखने के लिए कुछ भी करेगा, ठीक है। आप इनके लास्ट बस हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, ठीक है। तो आज की रीडिंग में बस इतना ही। जाते जाते इनके मैसेजेस ज़रूर पढ़ूंगी गाइज, ओके, आपके लिए कुछ भी, ठीक है। चलिए देखते हैं। मैसेजेस मेरे पुराने हैं लेकिन मैं थोड़ा सा टाइम का ले रही हूँ गाइज़। आप सोचोगे कि हमेशा एक तरह के मैसेज, लेकिन ये काफ़ी हैं गाइज़, ओके। तो एक ही तरह के मैसेज क्यों पढ़ते हो आप, तो यस मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मेरे पास टाइम कम होता है। मैं मैसेजेस मैं न्यू मैसेजेस कैरी करूँगी आपके, ठीक है। चलिए देखते हैं। बहुत जल्द कोशिश कर रही हूँ कि आपके लिए न्यू मैसेज लाऊँ, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके लिए आज एक्स्ट्रा अफेयर वालों के लिए आज मैसेज क्या है। आई लव यू एंड डू नॉट वॉन्ट टू लॉस यू। देखिए सबसे पहला मैसेज ये है कि आपको गंवाने से, खोने से डरते हैं, ठीक है। आई विश आई कुड इग्नोर यू एज यू डिड। जैसे कि कभी आपने दूर जाने की कोशिश की, इग्नोर किया, तो ये उस बात को कह रहे हैं। तुम बिन जाऊँ कहाँ दुनिया में आके, कुछ न फिर जहाँ सनम, ये वाला गाना है गाइस। कैन यू ट्रस्ट मी वंस, ये आपको ट्रस्ट करने के लिए कहते हैं। कई बार हो सकता है कि आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, ठीक है। और देखते हैं। आई एम कंट्रोलिंग माई सेल्फ टू प्रोटेक्ट यू। ये देखिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन का ही कार्ड है। मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूँ ताकि आप प्रोटेक्ट रहें, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात। तन्हाई में हमेशा तुम मेरे साथ होती हो, यस। लव मैरिज, आपसे ही लव मैरिज करना चाहते हैं। और क्या है, आई एम वेयरिंग अ मास्क इन फ्रंट ऑफ यू। ये देखिए इनके मन में कुछ और चलता रहता है, ये दिखाते कुछ और हैं, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन। यू नो माई आइज वॉट एंड वॉन्ट्स फ्रॉम यू। आपसे ये क्या चाहते हैं आप आंखों में ही समझ लेते हो, ठीक है। आई मिस यू बैडली। देखिए आपको बहुत ज़्यादा मिस करें, लॉन्ग डिस्टेंस आप में हो सकता है या किसी भी तरह आपको ये बहुत ज़्यादा मिस करें। और देखते हैं हम एक और। बाहों में चले आ हमसे सनम क्या पर्दा। वाह क्या सॉन्ग है। तू नहीं तेरा ख्वाब ही सही, हर वक्त रहता है दिल के पास एक एहसास ही सही। यस एक एहसास सा इनके दिल के आसपास रहता है, या आप इनको आसपास दिखते हो, इसका ये मतलब है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको इमेजिन करते हैं। चलो तुमको लेकर चलें हम उन फिज़ाओं में। वाह गाइज़, ये बहुत ही अच्छे प्यारे से मैसेजेस आपके लिए निकाल रही हूँ गाइज़। इसके लिए एक लाइक तो बनता है, सबसे पहले लाइक कीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबाइए। इससे पहले मैं आगे वाला मैसेज नहीं पढ़ूंगी। तो गाइज़ आपको कुछ भी नहीं जाता, लिटरली आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। बहुत से लोग ऐसे ही देख के चले जाते हैं। आपको सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है, अभी कीजिए मेरे लिए, ठीक है। आई कांट वेट एनी मोर। यस तो ये और ज़्यादा आपका वेट नहीं कर सकते, बहुत जल्दी आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। और लास्ट है, विल यू मैरी मी। यस लिटरली ये चाहते हैं कि आपसे मैरिज हो, लेकिन सर्कमस्टांस सबके लिए अलग होंगे। एक लास्ट और पढ़ती हूँ आपके लिए, क्या आता है ये। मेरे दिल में आज क्या है। एक्चुअली ये गाने भी ऐसी पिक्चर का है जिसमें वाकई में ट्रायंगल सिचुएशन होती है, ठीक है। तो मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूँ। और मैं भी आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि आप मेरी वाकई में
आप जो हैं सारे जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं मेरे लिए बहुत प्रिय हैं, और मैं आज आपको वाकई में दिल से कहना चाहती हूँ आई लव यू माय फैमिली। यूट्यूब फैमिली को मैं आज आई लव यू कहना चाहती हूँ, ठीक है। लव यू गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे चैनल पे। आप बहुत अच्छे व्यूज़ देते हो बहुत मुझे मोटिवेशन मिलता है। यस, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस। यस, कुछ सजेशन हो तो ज़रूर भेजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस।